आदाब दोस्तों, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि नागपुर में एक अपने जो है कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे बाबा को लेकर के हुए विवाद में काफी ज्यादा चर्चा हुई और मीडिया में इनको पॉपुलर किया गया। लेकिन अब बाबा एक नए विवाद में फंस गए हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है हरियाणा से, जहां पर बजरंग दल के लोगों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां पर एक मुस्लिम शख्स के ऊपर इन लोगों ने किस तरह से, इसकी तस्वीर, इसका वीडियो सामने आ रहा है जो आगे आपको दिखाने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। और यह प्लान क्या है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, बागेश्वर धाम बाबा की चर्चा पूरे देश में लगातार हो रही है। मीडिया द्वारा बागेश्वर बाबा को काफी पॉपुलर किया जा रहा है और मीडिया के कुछ पत्रकार तो यहां तक कि बाबा के अब जो है पैरों में अपनी नाक तक रगड़ रहे हैं। लेकिन अब बाबा को लेकर के अंधविश्वास फैलाने का, लोगों को ठगने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का जो आरोप लग रहा था, ये तो लग ही रहा था, लेकिन अब एक और नया खुलासा बाबा को लेकर के हो गया है। किस तरह से, जरा आप इस खबर को देखिए। दैनिक भास्कर की यह खबर है, इसमें लिखा गया है कि बागेश्वर धाम का अर्थतंत्र 200 फीट जमीन का किराया 1 लाख रुपए महीना बाबा लेते हैं। उसके बाद दूसरा, पार्किंग का ठेका धीरेंद्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनके भाई हैं धीरेंद्र शास्त्री के भाई, उनको दिया गया है। और इन बाबा का जो कमाई का डेली अर्निंग है इनकी, वो 50,000 रुपए बताई जा रही है। बागेश्वर धाम से भास्कर रिपोर्टर योगेश पांडे और संतोष सिंह की रिपोर्ट को लेकर के यह खुलासा हुआ है। अब आप बताइए कि बाबा डेली के 50,000 रुपए कमा रहे हैं, क्या इन पैसों का ये टैक्स भर रहे हैं? इस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, 200 फीट जमीन का 1 लाख रुपए किराया महीने का कौन लेता है? क्या कहीं आपने 200 फीट जमीन के 1 लाख रुपए महीने का किराया, और वो भी कोई इतनी, ठीक है ना, इतना पॉशी एरिया भी नहीं है। तो बाबा इस तरह से अपना ये धंधा चला रहे हैं। इनको लेकर के ये बड़ा खुलासा भास्कर की तरफ से किया गया, दैनिक भास्कर की तरफ से किया गया है। इससे पहले कई लोगों ने इस तरह के सवाल खड़े भी किए थे कि बाबा लोगों को सिर्फ ठग रहा है और बाबा जो है अंधविश्वास फैला करके लोगों को जो है सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके समर्थन में हैं, वो सिर्फ इतना ही सवाल कि बाबा लोगों को ठग रहे हैं, इसका पूरा मामला धर्म के ऊपर ले जाकर के बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वो लोग क्या कहेंगे, अब ये जब खुलासा हुआ है तो अगली खबर की बात करेंगे। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है बादशाह पटौदी हरियाणा से। खबर यह है कि बाबर शाह पटौदी हरियाणा से, जहां पर बजरंग दल के लोगों की खुलेआम दोस्तों यहां पर जो है को मिली है। एक वीडियो मेरे स्क्रीन की तरफ प्ले हो रहा होगा, आप देखिए, इस तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले हो रहा होगा। यहां पर हिंदुत्व वाच नाम के एक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, इस वीडियो को, और इसमें लिखा गया है कि लोकेशन बाबर शाह पटौदी हरियाणा। बजरंग दल के जो मेंबर हैं वो लीड कर रहे हैं कि मोनू मानेसर नाम है इनका, ये एक मतलब विवाद हो रहा है, उसमें एक ग्रुप के ऊपर वे देखे गए हैं। और यह विवाद दो कम्युनिटियों के बीच हो रहा था। एक तो ये समझ सकते हैं बजरंग दल के लोग हैं तो किस मतलब कम्युनिटी से ताल्लुक रखते होंगे, दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। कुछ विवाद हुआ था और इसी के चलते ये लोग खुलेआम किस तरह से कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। मोहिन खान नामक एक युवक को, जो इनके रोड के सामने से गुजर रहा था, और उसके बाद इन्होंने मोहिन खान के ऊपर पेट में बताया जा रहा है कि गन जाकर के वो जाकर के लगा है। इसके बाद जो है हिंदुत्व वाच ने और एक जो है ट्वीट करते हुए लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट बोल के लिखा है कि मोनू मानेसर इज द लीडर ऑफ ए काउ विजिलेंट ग्रुप। और लास्ट वीक इसने एक मुस्लिम
को जो है इन लोगों ने, और इसमें काऊ स्मगलिंग का आरोप उसके ऊपर लगाया था और उसके बाद जो है उसको कर दिया था, उसमें भी ये जो है लिप्त था। तो इस तरह से हरियाणा के अंदर बजरंग दल के जो लोग हैं उनका लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। लोगों को गलत सलत आरोप लगा करके निशाना बना रहे हैं, यहां तक कि उनको जो है अब पूरी तरह भी ये लोग कर दे रहे हैं। खैर, आपकी अपनी इस पर भी क्या राय है जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी ने मुसलमानों को रिझाने का एक नायाब तरीका ढूंढा है। किस तरह से, जरा इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से सूफी सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा है। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर रखी हैं और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। और अब इसमें जो है एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान ये है कि वो अब सूफी सम्मेलन करवाएंगे। जानकारी के अनुसार सूफीवाद एक रहस्यवादी इस्लामी सोच है जिसमें मुसलमान ईश्वरीय स्नेह की सच्चाई को खोजने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने अपने राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुख्य रूप से सूफी सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा है। एक अनुमान के अनुसार राज्य के 1.6 लाख से अधिक मतदान केंद्रों से लगभग 30,000 में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कौमी चौपाल, ग्राम चौपाल के समान होगी ये सूफी सम्मेलन, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आने वाले दिनों में शुरू किया जाएगा और सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़ने के लिए भी यहां पर नया प्लान तैयार किया गया है। वैसे बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से राजनीति करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब चुनाव करीब आता है तो ये मुसलमानों से वोट पाने के लिए किस तरह के जो है अब काम करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी एक दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोहरा समाज के मुसलमानों से भी मुलाकात की है और यह मुलाकात का पर्पस क्या हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी ने यह नया प्लान तैयार किया है। अब यानी मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो सूफी सम्मेलन करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस सूफी सम्मेलन से बीजेपी को फायदा कितना होगा, कितना बीजेपी को फायदा होगा, कितने वोट उसको मिलेंगे। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो वोटर्स है वो बीजेपी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, तो शायद इससे भी बीजेपी खुश हो सकती है और इस खुशी की वजह से इस तरह से सम्मेलन करने का प्लान तैयार किया गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।